इरफान अंसारी वाला अभी एक वीडियो फर्जी डॉक्टर इरफान अंसारी का आया है, जो जामताड़ा के सम्मानीय विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझ पर कमेंट किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज उन्हीं के विधानसभा के चीरुडी के उस महादलित तूरी परिवार के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ, जो उनके ही संरक्षित गुंडे रमजान मियां और उनके गुर्गों ने मिलकर के, जो इरफान अंसारी के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इस दलित परिवार के जमीन को हड़पने की नीयत से इनको मारा, पीटा, खदेड़ा, इनके पूरे बर्तन चूल्हे को तोड़ा, इनके पूरे घर को कब्जा कर लिया। कोई न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया, जामताड़ा की धरती पर जाकर के विरोध किया, मैंने खुद जाकर के उसका विरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष आए, उन्होंने भी घटना स्थल पे जाकर के सारी चीजों को पाया, और जब इस पे कार्रवाइयां होने लगी तो इरफान अंसारी जी, जिनके मदद से, कांग्रेस की मदद से जेएमएम की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी की, उन लोगों ने अपने गुंडों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए अपने पूरे महकमे को लगा दिया। उसी तरह की घटना चाईबासा में भी हुई है, मझगांव में, आत्मादोड़ा गांव में। वहां भी दलित परिवारों को अल्पसंख्यकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, पीटा, कानून का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ऐसे दलित वंचितों के न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई में जहां एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनको वंचितों के साथ, दलितों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां वो अपने सजातीय गुंडों के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, मुझ पर दूसरी बार उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अमर वावरी साउथ इंडियन गुंडा की तरह दिखता है। साउथ इंडिया भारत का ही अंग है और वहां रहने वाले नागरिक भी भारत के नागरिक हैं। मुझे इससे कोई व्यक्तिगत परहेज नहीं है कि मुझे क्या कहा जा रहा है, साउथ इंडियन का कहा जा रहा है, और सारे साउथ इंडियन चेहरे मोहरे से गुंडे ही दिखते हैं अगर इरफान अंसारी जी को। तो आपके पूर्वज, मैं बताना चाहता हूं, कोई मुल्तान या तुर्क से नहीं आए थे, आप भी इसी धरती के ही बेटे हैं, और आपके पूर्वज भी हम ही लोगों के इस सनातन संस्कृति से ही जन्मे हुए लोग हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। और अगर एक मूलवासी दलित अमर वावरी का चेहरा में आपको साउथ इंडियन गुंडा दिखता है, तो एक मूलवासी आदिवासी हेमंत सोरेन आपको राक्षस दिखते होंगे। ये निश्चित रूप से आपको गुरु जी के चेहरे में आपको राक्षस दिखता होगा। ये जरूर आपकी विकृत मानसिकता, आपके जो ये अहंकार है। और डॉक्टर इरफान अंसारी जी, अमर वावरी सेल्फ मेड है। अमर वावरी ने संघर्ष करके विधायक का पद पाया है, चंदनकारी की जनता का प्यार पाया है। सोने के चम्मच लेकर के आपके जैसा नहीं पैदा हुआ है, जो पिता के कारण विधायक बना है और आज इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। एक बिगड़ेल बेटे आप अपने घर पे रहिए। सार्वजनिक जीवन में जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं और आकर के जब आपने संविधान का शपथ लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी भी नैतिकता और थोड़ा भी शिष्टाचार जरूर उम्मीद करेंगे। ये बिगड़ेलपन और इस तरह की भाषा अपने घर पे, अपने गुंडों के सामने और अपने परिवार के सामने बोले, सार्वजनिक जीवन में कहते ये माफ नहीं किया जाएगा। और रह गई बात दलितों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की, आप अगर गाली गलौज करे, आप हत्या करे, आप मारे पीटे, अमर वावरी और पूरा दलित समाज कभी चुप नहीं रहेगा। क्योंकि आज भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए देश का प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी देश की गद्दी पर बैठा है। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए कि झारखंड में आपकी सत्ता है तो दलितों के ऊपर आप अत्याचार करते जाइएगा और दलित चुप होकर के, खामोश होकर के बैठा रहेगा। उनके बहु बेटियों के आबरू के साथ चलेंगे। बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं। आज दलित के महिलाओं के ऊपर किस तरह से उनका अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कैसे उसकी जमीन की लूट की जा रही है, आपके सामने उदाहरण है। उस पर कार्रवाई कीजिए और अपने जवान को संभालिए। ये दूसरा मर्तबा है जब आपने इस तरह के संज्ञा से आपने संबोधित किया है। और मैं आपको इस माध्यम से आपको एक कहना चाहता हूं कि आप बिना शर्त इस
बात के लिए खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए मुझे बात बोलना पड़ेगा। आप जैसे बिगड़ेल सांड को कंट्रोल करने का ताकत भी हमको आता है और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। इरफान अंसारी क्या उनका मानसिकता ये पूरी तरह से जो एक कह सकते हैं कि दलित विरोधी मानसिकता, आदिवासी विरोधी एक तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित, आदिवासी या हिंदू ये सब को बातों को कहते हैं। ये पूरी तरह से कट्टर मुसलमान है और जो आप कह सकते हैं कि जो कट्टरता इनके रग रग में बैठी हुई है, जहां इसको अपने छोड़ करके किसी का कोई नहीं दिखता है। और ये पूरी तरह से अपना जो एक एजेंडा है भारत देश के अंदर और अपने क्षेत्र में जो एजेंडा है कट्टरता पैदा करने का, यहाँ अपने जो एक हिडन एजेंडा है उसको स्थापित करने का, उसमें वो लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके दलित समाज ये कभी उनके इस मंशा को पूरा नहीं होने देगा। छद्म रूप से जो दलित हितैषी बनने का, आदिवासी हितैषी बनने का जो यह स्वरूप बदलते हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसको पूरे लोगों ने देखा है, सबने जाना है। हम लोग इसका हर समय हर जगह हम लोग विरोध करते हैं। और फिर से एक बार आपको कहना चाहते हैं, माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी, डॉक्टरी का सर्टिफिकेट तो आज तक आपने दिखाया नहीं है, डॉक्टर का नाम लिखाते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अपने जवान पे कंट्रोल रखिए। और शिष्टाचार जो थोड़ा भी जो होता है, वो शिष्टाचार को अगर नहीं सीखा है तो फिर से एक बार सीखने की जरूरत है। शिष्टाचार अपने जीवन में लेकर के आइए और अपना जो कार्य, अपने जो बातें हैं सार्वजनिक जीवन में उसको रखिए। आपके द्वारा दलितों का आवाज उठाने पे क्या इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? आप देख ही रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो अपने उन जो उनके संरक्षण में जो लोग यह सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं कि भाई उसको बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की। जनरली ऐसे केसेस में जहां SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगता है, उसमें 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दौरे के बाद भी, इंश्योरेंस के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ऐसे बिगड़े लोगों का तो मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनका तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वही तो विषय लेकर के मैं आज राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हूं कि राज्य का संरक्षण प्राप्त है, राज्य के शासन का संरक्षण प्राप्त है, वहां के शासन सत्ताधारी दल के विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, और उनके संरक्षण के दम पर ये अत्याचार अल्पसंख्यकों के माध्यम से हमारे दलित समाज पर, महादलित समाज पर पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। और इसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। और इसका विरोध के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, अगर आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आपका लहजा तो धमकी देने का होता है। अमर बावरी का आप कुछ भी कर ले, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। अमर बावरी इस धरती का, इस बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो और तिलका मांझी के धरती का पुत्र है, मूलवासी है। और हमें अपने इस चेहरे पर और अपने दलित होने पर, अपने हिंदू होने पर और झारखंड का मूल वासी होने पर हमें गर्व है। इसके लिए कभी भी हमको कोई शंका और संकोच नहीं होता, कभी संदेह नहीं होता। हम प्राउडली इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या देखते हैं, ये आपकी विकृत मानसिकता दिखलाती है। किसी के चेहरे पर और किसी के लुक पर जाकर कमेंट करना आप जैसे विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। मुद्दों पे बात करना है, मुद्दों पे बात करिए। अगर इस तरह के कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी व्यक्तिगत रूप से, ये दूसरी बार है, पहली बार आपने कहा था, मैंने इसको इग्नोर किया था, आपने दूसरी बार कहा है, इसलिए आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चेतावनी देना, आप बिना शर्त खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर जो भी कानूनी उपचार हो सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी हमें अधिकार दिया है अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दलित होने के नाते, उस सारे उपबंधों उपचारों का, संविधान प्रदत्त उपचारों का मैं प्रयोग करूंगा। और आपको कैसे किसी को एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए या एक आम नागरिकों को भी कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, वो पाठ अगर आपके संस्कार में नहीं है तो संस्कारित करने का काम मैं करूंगा। दलितों की लड़ाई आर पार होगी इस बार? लड़ाई हमेशा से चल रही है और चलती रहेगी।